नमस्कार सभी विद्यार्थियों का रामानंद क्लासेज में स्वागत है। आज हम पैर चक्र यानी पायर PIRE पायर व्हील से जो ओम लॉ और वाट लॉ की सहायता से निर्मित किया जाता है। तो ये वीडियो और ये संबंध आपके लिए बहुत ही न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के लिए लाभदायक होगा। तो इस वीडियो को आप जल्दी से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो की आपको वो मिल सके। अब देखिए, पैर चक्र निर्मित किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये है, ओम के नियम और दूसरा वाट के नियम यानी कि शक्ति नियम। अब ओम नियम आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि ओम ने अपने संबंध को एक विभक्त त्रिकोण यानी कि डिवाइड ट्रायंगल में प्रदर्शित किया। उन्होंने 1/2 भाग में वोल्टता और शेष 1/2 भाग के 2 भाग किए, 1/4 और 1/4। यहां वोल्टता को मैं ई से लिख रहा हूं, उसका अभी कारण बताऊंगा आपको। ई बराबर IR, I बराबर E/R, R बराबर E/I। अगर यहां B लेते हैं हम तो B बराबर IR हो जाता, I बराबर B/R हो जाता, R बराबर B/I हो जाता। तो तीन संबंध तो आपको ये इससे ओम के नियम से मिलेंगे, ओम्स लॉ से आपको मिलेंगे। और शेष 3 आपको वाट लॉ से मिलेंगे। वाट ने भी अपने नियम को P बराबर VI, अब हम इसे P बराबर EI के रूप में लिखेंगे। तो वही आधा भाग विभक्त त्रिकोण का उन्होंने पावर से यानी शक्ति से, और शेष जो है आधे को 1/4 1/4 E और R यानी P बराबर VI। तो मैंने यहां B की जगह E ले लिया है। क्यों लिया है देखिए, P यानी पावर, I यानी करंट, R यानी रेजिस्टेंस और E यानी वोल्टता या EMF। अब PIRE पायर को पैर कहते हैं। जिस प्रकार हमारे पैर होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक इसी प्रकार जब करंट चलती है रेजिस्टेंस में तो EMF प्रोड्यूस होता है, और उस EMF के कारण आपको विद्युत पावर मिलती है। तो पावर का ट्रांसमिशन इसी प्रकार आगे चलता है। अब में देखिए, यहां पर जैसा इसका नाम है उसी हिसाब से मैं P पावर और I जैसा इसका नाम है वैसे ही रख रहा हूं, IRE पायर। अब चूंकि ये PIRE 4 सब जो है आपकी क्वालिटीज हैं, और
एक का तीन क्वालिटीज के बीच संबंध होगा, यानी तीन संबंध होंगे। तो प्रत्येक का मैं 1/4 हिस्से को जो सर्किल का है उसे तीन तीन भागों में विभाजित कर रहा हूं। इस प्रकार एक चक्र को यानी पहिए को, व्हील को मैं 12 भागों में बांट रहा हूं। देखिए, आप देखते जाएं कि किस तरीके से आपको ये संबंध याद रखने हैं, और प्री के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है कि आधा चक्र आपको दे दे और कहीं पर कोई सूत्र जो है आपको लुप्त कर दे, क्वेश्चन मार्क कर दे। तो जब तक इसका सिस्टम आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप जो है इसके सही संबंधों का प्रतिपादन नहीं कर पाओगे। तो पहले तो हम ओम लॉ से ही देख रहे हैं। देखो, तीन आ रहे हैं हमारे, E बराबर IR, I बराबर E/R। देखिए, E को भी मानते चलेंगे आप अगर नोट कर रहे हैं तो R बराबर E/I। इसी प्रकार आप वाट लॉ में देखें, वाट लॉ में कि P बराबर EI, चूंकि BI है, सॉरी मैं R लिख गया था उसको, तो EI या E बराबर P/I और I बराबर क्या लिखेंगे हम, P/E। तो आपको अब 6 संबंध, 6 फार्मूले ओम लॉ और वाट लॉ से आ चुके हैं। अब देखिए, मैं जैसा P, तो P को मैं एक नाम दे रहा हूं कि ये कोई व्यक्ति है P, जिसका नाम है प्रेमलाल, और इसके सामने I व्यक्ति है इंदरलाल। वो खड़ा हुआ है, और इसके एक कोने में, हमारे जैसे कमरे के 4 कोने, तो एक में हमने प्रेमलाल को खड़ा कर दिया और दूसरे में इंदरलाल को खड़ा कर दिया, यानी कि पावर को खड़ा कर दिया एक में। एक को करंट, एक कोने में करंट को मान करके चल रहे हैं, और एक में हमने आर यानी रेजिस्टेंस को, जिसे मैं रामलाल लिख रहा हूं। और एक दिशा में यानी एक कोने में हम ईश्वरलाल मान करके चल रहे हैं। देखिए, आपको यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग संबंध याद करने में बहुत रोचक लगेगा ये वीडियो, अगर आप ध्यान से इसे पूरा देखेंगे। तो पूरा देखें इस वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले I को यूं मैं चक्र चला रहा हूं, तो I को मैं स्थिर कर रहा हूं, I को मैंने स्थिर कर दिया। अब आप जानते हैं कि आपके 2 नेत्र आइज हैं, वो सामने खड़े 2 व्यक्तियों को देखेगा, एक तो प्रेमलाल को और एक रामलाल को। यानी I का संबंध जो है, हमको प्रेमलाल और रामलाल यानी कि पावर और रेजिस्टेंस के साथ निकालना है करंट का। लेकिन हम जो है पावर के सूत्र से जानते हैं कि P बराबर होता है EI। अब आपके पास P है, इसे नहीं छेड़ना है। आपके पास I है, इसे नहीं छेड़ना है। आपके पास यहां हमें देखने को रामलाल मिल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो यहां पर ईश्वरलाल का विलोपन करें, यानी E को हटाएं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, E को हटाने जा रहा हूं।
ई को अगर हटाएंगे तो हमको यहां क्या लिखना पड़ेगा, आई आर, ओम के नियम से, इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर। अब ये आपके पास पावर, करंट और रेजिस्टेंस का एक फार्मूला आ गया। अब चूंकि हमें तो आई का निकालना है, तो आई स्क्वायर बराबर पी बटे आर, या आई बराबर हो जाएगा रूट पी बटे आर। तो ये संबंध आपका दूसरा आ चुका है। जो हम निकालने जा रहे हैं, जिसे हमें रखना है, वो पहला फार्मूला आपका आ चुका है, आई बराबर पी बटे आर, यानी कि करंट का जो है पावर और रेजिस्टेंस, अगर आपको पावर और रेजिस्टेंस दिया है, जैसे किसी लैंप की पावर दे रखी है आपको 200 वाट और उसका रेजिस्टेंस आपको दिया है 312.5, तो आपसे कहता है कि उसमें प्रवाहित धारा की वैल्यू बताएं। तो आपको करना कुछ नहीं है, रूट 200 बटे 312.5, पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगी। जब आप इसे काटेंगे तो ये 25 से कट रहा है, देखिए 25 से कम 25, बचे 6 आपके, 25 दू 50, बचे 2, 25 से कम 25, अब यहां 25 अट्ठे 200। अब आप इसका वर्ग रूट लेंगे और उस हिसाब से आपके पास इसमें प्रवाहित होने वाली करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये करके देखेंगे, जैसा मैंने इस संबंध के आधार पर एक न्यूमेरिकल बताया। अब देखिए अगला जो है, आई ने पी को देखा, अब पी किसको देखेगा, यानी उसका नियम जो है, मैं यहां खड़ा हूं तो मैं उस कोने में देखूंगा, यानी कि पी किसको देखेगा, आई को, सॉरी ई को। तो अब आई का जो हमको संबंध निकालना है, वो आपका जो है वो पी और ई के साथ निकालना है। तो आई बराबर देखें पी और ई, पी और ई, आई का पी और ई के साथ हो गया पी बटे ई, पी बटे ई। अब अगला देखें आप कि देखिए यहां ये क्रॉस जेड सी आकृति बनती आ रही है, यानी ये इसको देखेगा आप। तो अब आई का संबंध हमको निकालना है आर और ई के साथ। तो देखिए ओमला में कि आई का संबंध ई और आर के साथ आप यहां पा रहे हैं, ये आप संबंध पा रहे हैं। तो आई की जगह मुझे क्या रखना है, ई बटे आर, यानी कि आपका 1/4 पैर चक्र निर्मित हो चुका है और आई का पी और आर के साथ, पी और ई के साथ और ई और आर के साथ संबंध आ चुका है। अब इसने जिस प्रकार देखा है, ठीक इस प्रकार अब इसको स्वतंत्र करते हैं और अब हम इसके सामने पी है उसे स्थिर कर देते हैं। अब पी के सामने कौन दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति, यानी आई और ई। तो पी का पहला जो है आपका फार्मूला आपको यहां दिख रहा होगा कि पी बराबर ई आई। तो यहां आपको पुटअप क्या करना है, ई आई। अब देखिए इस प्रकार आपके यहां पर 3 फार्मूले आ चुके हैं और 6 वो हैं, 9 आपके हो चुके हैं आपके पास, केवल उनको सेट करना, जिनमें से हमने 4 को पुटअप कर दिया है। अब देखिए ये आप
आई किसको देखेगा, आर को। तो पी का संबंध निकालना है आई और आर के साथ, जो हमें पहले से ही मौजूद आ रहा है, पी बराबर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। अब देखिए इसने इसको देखा तो ये किसको देखेगा, इसको, फिर वही जेड बनेगा आपका। तो पी का संबंध अब आर और ई के साथ निकालना है। तो पी का संबंध तो ई, पी का संबंध तो आप देख रहे हैं ई और आई के साथ है बाटला से, लेकिन हमको ई चाहिए, ई को नहीं छेड़ना, हमको पी चाहिए, पी को नहीं छेड़ना, हमको हटाना है, विलोपन करना है, तो किसका करना है, आई का, और आई की जगह लाना है हमको ई। तो आई का देखिए ओमला में आप ई के साथ संबंध है, ई और आर के साथ ई बटे आर। तो यहां पुट अप कर रहा हूं मैं, देखिएगा बड़े गौर से देखिएगा आप कि ई इंटू ई बटे आर, तो ई स्क्वायर बटे आर। तो दिस इज आपका तीसरा जो है फॉर्मूला, वो आ चुका है कि P बराबर यानी ई स्क्वायर बटे आर, ई स्क्वायर बटे आर। अब देखिए आप गौर कीजिएगा कि अब तक हम 6 फार्मूले ला चुके हैं और अब हम P को स्वतंत्र कर रहे हैं, यानी प्रेमलाल को स्वतंत्र कर रहे हैं। अब हमको रामलाल का यानी कि रेजिस्टेंस का जो है इन तीन के साथ संबंध निकालना है, प्रेमलाल, इंदरलाल और ईश्वरलाल। तो मैंने रामलाल को फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया। अब देखिए ये देखिएगा तो इसके सामने ये दो व्यक्ति है, यानी आर का संबंध आपको निकालना है ई और आई के साथ, और आर का संबंध ई और आई के साथ ये दिख रहा है आपको कि आर बराबर ई बटे आई। तो पहला तो हमें यही ओमला से मिल गया। अब ये जो है नीचे तो देखेगा नहीं, अब इसकी जो है क्योंकि इसका रूल आंखों का जो नियम देखने का है वो नीचे इसको कुछ नहीं दिखाई देगा, ये देखेगा फिर पी को, यानी आर का संबंध आपको निकालना है पी और ई के साथ। आर का संबंध निकालना है पी और ई के साथ। तो देखिए P बराबर ई आई है, ई बराबर आपका क्या है देखिए यहां, तो आर यहां भी आ रहा है देखो आपका कि P बराबर आई स्क्वायर आर, और एक आ रहा है P बराबर ई स्क्वायर आर। तो आर को इधर ले आऊं मैं तो ई स्क्वायर बटे P, ये एक आर का संबंध आ गया। अब यहां क्या रख दिया मैंने, ई स्क्वायर बटे P। तो अब तक हम 8 संबंध ला चुके हैं। अब इसने इन दोनों को देखा और इसने इसको देखा, तो अब ये किसको देखेगा, ये थोड़ा यहां देखिए, अब जेड का नहीं काम में लेना है, ये किसको देखेगा, इसको, क्योंकि इसके और इसके फ्रंट में, ये इसके फ्रंट में, ये इसके फ्रंट में है। तो आर का संबंध अब पी और आई के साथ निकालना है, और पी और आई के साथ आर का संबंध यहां से हम निकाल सकते हैं कि आर बराबर पी बटे आई स्क्वायर। तो मैंने रख दिया यहां आर का तीसरा संबंध पी बटे आई स्क्वायर। इस प्रकार हम 9 फार्मूले ला चुके हैं और 3 के साथ अलग अलग संबंध भी देख चुके हैं। अब आपको अंतिम किसका निकालना है, स्थिर किसको करना है, ई को। तो ई नीचे तो देखेगा नहीं, देखेगा किधर, ऊपर।
तो ई को कौन देखेगा? P और I, और E का P और I के साथ संबंध ये रहा। अब आपको निकालना नहीं है, आपको केवल रखना है कि आपका जो है 10वां फार्मूला P बटे I आ गया, E बराबर। अब ये जो है किसको देखेगा? तो इसको कौन दिखाई देगा कि आपने ई को फिक्स कर दिया, इसने इसको देखा, तो ये किसको देखेगा? इसको, ये नीचे ही देखेगा, इस कोने में देखेगा। अब इसकी जो दृष्टि है वो यहां पड़ेगी। तो P और R का E के साथ निकालना है। तो देखिए ये E स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं P R, तो E बराबर क्या हो जाएगा? अंडरवुड PR। तो यहां पर आपका फार्मूला आ चुका है P अंडरवुड PR। अब ये किसको देखेगा? इसको, यानी E का I और R के साथ ओमला में है हमारे पास IR, और इस प्रकार आपके पावर, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज या EMF के साथ 12 फार्मूले आ चुके हैं, जिनमें से पहले फार्मूले का मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता चुका हूं। अब इस फार्मूले का यदि आपको पावर दे दी जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 100 वाट, 100 वाट और 250 वोल्ट लैंप, विद्युत लैंप में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो I बराबर क्या लिखना है आपको? P बटे E, यानी कि I बराबर P आपके 100 है और ये आपके 250, 10 से 10, तो आप 0.4 एम्पियर। तो आप ये भी एक क्वेश्चन याद कर लें कि 100 वाट 250 वोल्ट का लैंप 0.4 एम्पियर की धारा लेता है, और 1000 अगर कर दूं, 1000 वाट का हीटर, तो वो 4 एम्पियर की करंट लेगा। ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स जो है ट्रिक भी बनानी है। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं कि I का E और R के साथ, यानी आपको वोल्टेज दी जाए, EMF दिया जाए और आपको रेजिस्टेंस दे दिया जाए, जैसे 250 वोल्ट स्रोत से एक 625 ओम प्रतिरोध वाला लैंप जोड़ा है, तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी? तो E यानी 250 बटे 625, I बराबर आपका ये निकल करके आ जाएगा, यानी अब 25 ये, और ये आपका यहां पर 25 से एक बार कटा है तो 10 बटे 25, और इसका मतलब भी 0.4। तो यहां हमने देखा कि यहां भी अगर वोल्टेज हमारी 250 है और 625 ओम हमारा रेजिस्टेंस है, तो 100 वाट का लैंप जो है वही 0.4 एम्पियर की करंट ले रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक नया प्रश्न बन गया कि 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो आप याद रख लें कितना होगा? 625 ओम। अगर मैं इसे 1000 वाट 250 वोल्ट और 62.5 ओम का हीटर कह देता, तो इसके द्वारा ली गई करंट फिर आपकी 4 एम्पियर आ जाती। तो इस चीज पर आप थोड़ा वीडियो को एक बार और देख लें भले ही, लेकिन आप इस प्रकार के न्यूमेरिकलों को चुटकियों में करेंगे। अब आप देख लीजिए कि P बराबर VI, तो आपको वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखी है, तो आप तुरंत जो है इससे पावर निकाल लेना।
अगर आपको करंट दे रखी है और रजिस्टेंस दे रखा है तो आप पावर आई स्क्वायर आर से निकाल लेंगे। अगर आपको वोल्टेज दे रखी है, रजिस्टेंस दे रखा है तो P बराबर ई स्क्वायर बटे आर। जैसे कि मैंने इसका ज्यादा क्वेश्चन आता है हीटरों का, तो 250 वोल्ट स्रोत से एक जो है 62.5 ओम का हीटर जुड़ा हुआ है, तो उसकी पावर क्या होगी? तो देखो 250 इंटू 250, चूंकि इसका स्क्वायर है, बटे 62.5, पॉइंट हटाया तो ये, अब देखिए 25 बार ये कट गया और 25 से 25 यानी कि वही 1000 वाट आपके उस हीटर का पावर आ गया। तो आशा है आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा। और अब आपको अगर ये चक्र याद है तो आपको फार्मूलेज रटने की आवश्यकता भी नहीं है। अब अगर आर दे रखा है, हमको आर निकलवा रहा है और वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखी है, तो ई बटे या बी बटे आई से हम निकाल लेंगे। अगर आपको वोल्टेज दे रखी है और पावर दे रखी है तो उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो वही उदाहरण लेके चल रहा हूं, एक ही उदाहरण से आप बार बार जो है 250 वोल्ट के स्रोत से 100 वाट का लैंप जोड़ा गया, तो उस लैंप का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए 250 इंटू 250 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 25 25 625 ओम, यानी वही रेजिस्टेंस आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि हम उसी चीज के इर्द गिर्द, एक न्यूमेरिकल के इर्द गिर्द पूरे चक्र को समझ रहे हैं। अब आर अगर आपको पावर दे रखी है और करंट दे रखी है, तो पावर जैसे आपको वही 100 वाट दे रखी है और आपको करंट जैसे मैंने कहा कि 100 वाट के लैंप की कितनी होती है? 0.4, ये दे दी। अब आपसे कहे रेजिस्टेंस ज्ञात करो, तो P बटे आई स्क्वायर, यानी कि P आपका 100 बटे 0.4 इंटू 0.4, पॉइंट हटाएंगे आप 1 0, पॉइंट हटाएंगे आप 1 0, ये कटा 25 बार, ये आपका देखिए 4 छिक्की 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि इसका रेजिस्टेंस 625 ओम है। अब देखिए आप, अब वोल्टेज से संबंधित यानी कि ईएमएफ से संबंधित आपके सवाल, अगर आपको करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आप वोल्टता निकाल लेंगे। जैसे मैं अब यहां पर एक दूसरा उदाहरण चेंज करके ले रहा हूं कि एक 200 वाट का लैंप, एक 200 वाट का लैंप, इसमें तो आप सीधा ही निकाल लेंगे, अगर आई और आर दे रखा है तो आप गुना करेंगे और वोल्टेज निकाल लेंगे। एक 200 वाट का लैंप का प्रतिरोध आपका 322.5 है, तो वो कितने वोल्टता स्रोत से जोड़ा जाए प्रकाशित करने के लिए? तो अंडर रूट ई बराबर यहां दिख रहा है आपको अंडर रूट पी आर, यानी कि 200 इंटू 322.5, 312 कर लेते हैं हम, 312.5, जिससे आपका पूरा पूरा आ जाएगा 312.5। अब इसको इससे गुना करेंगे आप, तो आपका ये 25,000 आएगा। और यहां पर वही आपको 250 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर ये 200 वाट का लैंप प्रज्वलित हो जाएगा। अब मैं 250 वोल्ट इसलिए लेके चल रहा हूं कि
आप हर लैंप पर जब वाटता और वोल्टेज अंकित देखते तो वोल्टेज आप 250 वोल्ट पाते हैं। ये क्यों पाते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूं कि हम एक लैंप पर 250 वोल्ट की क्यों लिखते हैं, 240 वोल्ट की सप्लाई से उसे जोड़ा जा रहा है। इस बात पर भी आप गौर करना। देखिए अब वोल्टेज, अगर आपको पावर दे रखी है, करंट दे रखी है, तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। जैसे कि एक लैंप जो है 0.8 एम्पियर की करंट ले रहा है और 200 वाट का लैंप है, 200 वाट का लैंप है, तो उसे कितने वोल्ट का स्रोत से जोड़ें, यानी कि आपको 200 बटे 0.8 करना है। तो आप पॉइंट हटाएंगे, ये हो गया आपका 2000 बटे 8। अब जब 2000 में यानी कि 8 दूनी 16 बचे 4 8 पंजे 40, यानी वही 250 वोल्ट से जोड़ोगे तो ही प्रकाशित होगा। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में पैर चक्र के माध्यम से पावर, करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज या ईएमएफ की फार्मूले देखे। आशा करता हूं कि आप हीटर और लैंपों से जुड़े हुए इस प्रकार के किसी भी न्यूमेरिकल को हल अनसॉल्व नहीं करेंगे, यानी सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से आपकी कोई भी गाइडलाइन है उसमें आप जितने भी लैंप और हीटरों से संबंधित या आपके प्रेस से संबंधित या ओवन से संबंधित आपके जितने भी रेजिस्टेंस, पावर हैं और करंट और आपके रेजिस्टेंस, पावर, करंट और वोल्टेज, इनमें से कोई भी चीज ज्ञात करनी है, इसको आप लिखें और उनको सटासट हल करके देखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें और जितना आपके साथी हैं उनको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक्स।